नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोबर धन योजना के बारे में। देखिए, ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2018 से ये योजना चर्चा में रही है और अब हाल ही में इसका अपडेटेड वर्जन आया है तो इसलिए ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आरपीएससी ने भी यहाँ से प्रश्न पूछा है, यूपीएससी भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकती है, तो ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो इसका अपडेटेड वर्जन आया है, इसके 6 कंपोनेंट बताए गए हैं, उन सारे कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इस तरह से इसके कंपोनेंट है, इन 6 कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से प्रश्न आना श्योर है। और इसके बाद हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से प्रश्न आएंगे। और इस योजना के जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल श्योर है। और उसके बाद जानेंगे कि कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है, सीएनजी, एलएनजी, एनजी, एलपीजी, इन सब में डिफरेंस जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा मटेरियल और कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा इस योजना से, निश्चित रूप से आप उसे सही करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। योजना क्या है, और देखिए ये योजना है। इस योजना को इस तरह से गोबर धन के रूप में लिखा गया। आप जब अगर मेंस राइटिंग करेंगे तो इस तरह से अगर लिखेंगे, गोबर को पूरा कैपिटल में और धन को छोटा, तो आपके लिए आपके आंसर से एग्जामिनर खुश होंगे और अच्छे मार्क्स देंगे आपको। तो इस तरह से आप लिखना गोवर्धन का। और इसका पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है इस प्रकम को, चक्रीय प्रकम को और मजबूत करना और सुदृढ़ करना। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, यानी कि हमारे ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है उनको जैविक संपत्ति में बदलना है हमें। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? गोबर और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस, जैविक खाद और बायो स्लरी में बदलकर वेस्ट टू वेल्थ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना। तो हमारा उद्देश्य यही है। भारत कई सारे प्रयास कर रहा है हमारी ऊर्जा जो सुरक्षा है को मजबूत करने के लिए। अभी हाल ही में देखा हमने कि समुद्र मंथन किया गया। देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा आज की तारीख में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके लिए भारत कई प्रयास कर रहा है। अभी हाल ही में समुद्र मंथन योजना लागू की गई। समुद्र मंथन योजना, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बनाया है। बहुत अच्छे तरीके से ये योजना मैंने डिस्कस किया, आप वीडियो को जाकर देखना। दूसरा है, समुद्री मंथन योजना से पहले काफ़ी समय से, लगभग 3-4 साल से हम नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन लेकर आए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर आए हैं और उसके अलावा हम सौर ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सौर ऊर्जा में हमने कई सारे योजना लागू किए, जैसे पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना हाल ही में लागू की गई है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। उसके बाद देखें तो हम जो कंप्रेस बायोगैस को लेके, ये एक कंप्रेस बायोगैस को लेके इस योजना को हमने एक नेशनल फ्रेमवर्क के रूप में डाला है और जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी ऊर्जा सुरक्षा। हाल ही के जो घटनाक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है। भारत अपना क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से मंगाता है, लेकिन हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ट्रम्प बंदूक लेके बैठे हुए हैं और वो जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहे। तो भारत चाहता है कि ऊर्जा संकट का वो सामना ना करे, उसकी ऊर्जा ज़रूरत है वो खुद पूरा कर ले, इसलिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है। तो आपको ये सारे प्रयास ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम गोवर्धन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सारे मेन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो ये गोवर्धन योजना है, इसका पूरा नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है मैंने आपको बताया। अब ये योजना 2018 की है। जो उस समय का बजट था, फरवरी 2018 में उसकी घोषणा की गई थी। 30 अप्रैल 2018 को ये लॉन्च की गई थी। उस समय जो समन्वय विभाग थे, पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये योजना आई थी। लेकिन अब इस योजना का नोडल मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले इस योजना का संबंध स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से था। अब इस योजना का पहले उद्देश्य जैविक कचरों को उपयोगी ऊर्जा और खाद में बदलना था, गोबर को धन में कन्वर्ट करना। लेकिन अब इस ऊर्जा का उद्देश्य व्यापक हो गया है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा से इसको जोड़ा गया है। तो हमको एक बड़े लेवल पे इस दिशा में काम करना है। तो ये योजना अब शुरू की गई है। इसके सारे कंपोनेंट देखते हैं। देखिए, कैबिनेट अप्रूव गोवर्धन इंडियाज नेशनल यूनिफाइड स्कीम फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस विथ एन आउटले ऑफ आरएस लगभग
23,731 करोड़ के बजट के साथ कैबिनेट ने 6 अगस्त को इस योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है कंप्रेस बायोगैस के उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना। कितना गुना बढ़ाना? वो 10 गुना बढ़ाना, और भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रयास करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। द स्कीम एम टू इंक्रीज डोमेस्टिक कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन नियरली 10 फोल्ड, यानी कि कंप्रेस बायोगैस के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना। इंडिया विलेज विल बिकम सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी सेंटर, भारत के गांवों को स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र बनाना। इंडियाज फार्मर विल बिकम पार्टनर इन द नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, भारत के किसानों को ऊर्जा सुरक्षा के साझेदार बनाना। तो ये इस योजना के बड़े उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। गोवर्धन योजना भारत में उपलब्ध प्रचुर जैविक संसाधनों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक मूल्य में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित मांग, स्थिर मूल्य, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, ऋण सहायता और पूरे सीबीजी इकोसिस्टम के तहत एक फंड का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय ढांचे के तहत ये पूरी योजना को लेकर आया जाएगा। तो ये इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सीबीजी की खरीद को सुनिश्चित किया जाएगा। पहले इस योजना को केवल गांव में हमारे चूल्हे तक पहुंचाने का उद्देश्य था, लेकिन अब इसको व्यावसायीकरण किया जाएगा, इसको हर शहर तक पहुंचाया जाएगा। तो इसकी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। गोवर्धन योजना में सीबीजी की खरीद सुनिश्चित करने के लिए विशेष सीबीजी ऑप्टेक अश्योर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सीबीजी उत्पादकों को विश्वसनीय और निश्चित बाजार उपलब्ध कराना है। देखिए इस योजना को हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा और सरकार के सामने धीरे धीरे सीबीजी खरीद को सुनिश्चित किया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर में 2026 में 3%, उसके बाद 4%, उसके बाद 5%, यानी सीबीजी की अनिवार्य हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी ताकि इसका मार्केट एक सुनिश्चित हो। उसके बाद इसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा। कंपोनेंट 2 में स्टेबल सीबीजी प्राइसिंग फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, यानी कि जो 2110 रुपये है मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट निर्धारित किया गया है। इसका आपको ये ध्यान रखना है। ये एक यूनिट है जो कंप्रेस बायोगैस को मेजर करती है, और उसका जो प्राइस क्या निश्चित किया गया है 2110 प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको ऑयल इक्विवेलेंट बदलें तो ये लगभग 25 किलो के आसपास बैठता है। 25 किलो ऑयल का जितना एनर्जी होती है वो इसका होगा। तो इस तरह से इसका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है 2110 रुपये प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये मूल्य जो निर्धारण की व्यवस्था है 10 वर्षों तक रहेगी। तो इस तरह से इसका फिक्स मूल्य कर दिया जाएगा। उसके बाद कैपिटल असिस्टेंट दिया जाएगा। जो भी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं पात्र, उनको अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रति टन प्रतिदिन उत्पादन के हिसाब से पूंजीगत सहायता दी जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लेवल पे इस योजना को अब लागू किया गया है। और ये जो कैपिटल असिस्टेंट है केवल मशीनरी तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे वैल्यू चेन से जुड़ी होगी। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन तक आपको मदद की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो कंपोनेंट 4 है वो डेवलपमेंट ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीबीजी संयंत्रों को आपस में जोड़ने के लिए पाइपलाइन बनाई जाएगी, और सीबीजी संयंत्रों को पूरे शहर से जोड़ने के लिए पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। क्लस्टर बेस्ड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंड अलोन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी और जोखिम को साझा किया जाएगा। तो इसका कंपोनेंट 5 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इन योजनाओं को। उसके बाद जो सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड बनाया जाएगा। अगर किसी तरह की चुनौतियां आती है योजनाओं के सामने तो उससे संबंधित सरकार अलग से फंड बना के रखेगी ताकि हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हम पूरा करें। इस तरह से इसके 6 जो घटक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इन 6 घटक को ध्यान रखना है और यहाँ से प्रश्न आना श्योर है। जैसे जो प्राइस क्या फिक्स की गई है वो आपको ध्यान रखना है, और किस तरह से कैपिटल असिस्टेंस दिया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं किस तरह से प्रश्न आ सकता है। गोवर्धन योजना सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड के बारे में आपको बताना है। देखिए ये जो इकोसिस्टम फंड है ये किस तरह से मदद करेगा आपको बताना। क्या ये प्रत्यक्ष पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा? तो ऐसी हमने कोई बात नहीं की है। बाकी ये इस फंड से जो जिला स्तर पर फीड स्टॉक रिसोर्स असेसमेंट और मैपिंग को समर्थन करेगा, ये सही बात है। ऑर्गेनिक मेन्योर वैल्यू एडिशन में मदद करेगा और प्रोसेस इंप्रूवमेंट का समर्थन करेगा, तो ये भी सही बात है। इसका उद्देश्य सीबीजी इकोसिस्टम से जुड़े इसके शोल्डर को कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस को बढ़ाना। तो ये तीनों सेंटेंस सही है। बाकी ये पहला सेंटेंस गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष पूंजीगत सब्सिडी की इस योजना में कोई बात नहीं की गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
उसके अलावा इस योजना के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना। सीबीजी के लिए 2110 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट का प्रशासित मूल्य निर्धारित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इतना किया गया हमने देखा था। पात्र ग्रीनफील्ड सीबीजी परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रति टन पर डे के हिसाब से पूंजीगत सहायता दी जाएगी क्या? तो ये बिल्कुल दी जाएगी। ये दोनों सेंटेंस है आरपीएससी आरएस प्री में, यहाँ से प्रश्न आना संभावित है और पूरी संभावना है कि ये प्रश्न आए, और नेक्स्ट यूपीएससी प्री में भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी पूंजीगत सहायता केवल मुख्य संयंत्र की मशीनरी तक सीमित है, नहीं, पूरा वैल्यू चेन तक आपको मदद की जाएगी। तो ये तीसरा सेंटेंस गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न आरएस प्री में आने की पूरी संभावना है। तो आपको इनको बारे में आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो ये पूरे इसके कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है, किस तरह से हर फाइनेंशियल ईयर इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा और किस तरह से प्राइज निश्चित किया गया है और किस तरह से कैपिटल असिस्टेंट दिया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कंप्रेस बायोगैस क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, और एलपीजी क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो नेचुरल गैस होती है, जो उसका कॉम्बिनेशन होता है, ये देखिए नेचुरल गैस, उसमें मेनली मेथेन होता है, साथ में ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर और हेवी हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये सभी को अलग करके मेनली मेथेन होता है, और मेथेन के साथ जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, ये जहरीला होता है, इसको निकाला जाता है, इसको निकालना चुनौती होता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसमें खाड़ी देश काफ़ी सक्षम है और इसलिए हम ज़्यादातर हमारा जो पेट्रोलियम है हम आयात करते हैं। और इसके बाद जो कंप्रेस्ड बायोगैस का जो संरचना होती है, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो बायोलॉजिकल मटेरियल साथ में मेथेन इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस प्लस मेथेन होता है। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये अगर देखिए कंप्रेस जो नेचुरल गैस होती है, उसको अगर हम कंप्रेस कर देंगे तो वो कंप्रेस नेचुरल गैस बनेगी। उसी नेचुरल गैस को -160 डिग्री तक कूल कर दिया जाएगा तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस बन जाएगी। देखिए सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, उसके बाद गैसियस फ्यूल होता है। गैसियस फ्यूल को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए उसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है। तो उसी नेचुरल गैस को लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं सीएनजी, जो हमारे कारों वगैरह में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। एक मिनट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना। बाकी सब में मेनली मेथेन होता है, एलपीजी में अलग होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। जो नेचुरल गैस में जो पाए जाते हैं कुछ मात्रा में प्रोपेन ब्यूटेन, उसी को एनहांस करके एलपीजी बनाई जाती है। प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें मुख्य रूप से होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इस तरह से ये सारी गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया और इस गोवर्धन योजना के जो 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मैंने आपको बताए। तो आपको ये ध्यान में रखना है और यहाँ से प्रश्न आना श्योर है। साथ में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत क्या क्या प्रयास कर रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रयासों को आपको संकलित वो कंपाइल करना होगा अपने आंसर में और इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जो घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और ऐसे कंटेंट की उनको नितांत आवश्यकता है। ओके, थैंक यू सो मच।